एक मज़ाहिया शेर से शुरू करते हैं कि लगता है तुम भी चरस पी रहे हो। लगता है तुम भी चरस पी रहे हो या जो भी मिला दस्तरस पी रहे हो। लगता है तुम भी चरस पी रहे हो या जो भी मिला दस्तरस पी रहे हो। इतना नशा किसको होता है आखिर, ये मियाँ इतना नशा किसको होता है आखिर, क्या उनके लबों से ही कश पी रहे हो। लगता है तुम भी चरस पी रहे हो। अब थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करते हैं और स्लाइटली पॉलिटिकल की तरफ जाते हैं। सुने कि बदलती हो तुम अपने तेवरों को जान कुछ ऐसे। बदलती हो तुम अपने तेवरों को जान कुछ ऐसे। अचानक बात से पलटा सियासतदान हो जैसे। बदलती हो तुम अपने तेवरों को जान कुछ ऐसे। अचानक बात से पलटा सियासतदान हो जैसे। यूँ कब्ज़ा करके मेरे दिल पर अब ऐसे न छोड़ो तुम। यूँ कब्ज़ा करके मेरे दिल पर अब ऐसे न छोड़ो तुम कि मानो चीन ने छोड़ा हो पाकिस्तान को जैसे। कि मानो चीन ने छोड़ा हो पाकिस्तान को जैसे। तो हमारे देश में एक बहुत मुकम्मल शायर हुए हैं जनाब राहत इंदौरी। तो राहत साहब की एक गज़ल का एक बहुत फेमस शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है और सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो हुआ क्या कि ये गज़ल भारत के 2 सियासी लोगों ने सुनी और उनको ये बहुत अच्छी लगी। इससे वो बहुत इंस्पायर भी हुए। तो उन्होंने कहा कि अब हम भी कुछ लिखेंगे। तो उन्होंने क्या लिखा, इस पे समात फरमाए कि अपना ही हिस्सा कट के अलग हुआ है शरीर से। अपना ही हिस्सा कट के अलग हुआ है। दर्द अब भी है, ये बेजान थोड़ी है। और जब मर्ज़ी होगी पूरे हक़ से वापस लेंगे। जब मर्ज़ी होगी पूरे हक़ से वापस लेंगे। किसी के बाप का पाकिस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का पाकिस्तान थोड़ी है। और अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि वो 2 लोग कौन हो सकते हैं। तो अगले कुछ मिसरों में आपको ये भी थोड़ा सा और ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि कौन सी लाइन शाह की है और कौन सी शहनशाह की। तो सुने कि सॉरी मैं थोड़ा सा भूल गया। कि भारत से जंग करने का बहुत शौक़ है तुम्हें। भारत से जंग करने का बहुत शौक़ है तुम्हें। कर लो, तुम्हारे हाथ में इसका अंजाम थोड़ी है। भारत से जंग करने का बहुत शौक़ है तुम्हें, तो कर लो, तुम्हारे हाथ में इसका अंजाम थोड़ी है। और क्या कहा, हार जाओगे तो भी जन्नत नसीब होगी। क्या कहा, हार जाओगे तो भी जन्नत नसीब होगी। मियाँ 5 वक्त का नमाजी केवल पाकिस्तान थोड़ी है। मियाँ 5 वक्त का नमाजी केवल पाकिस्तान थोड़ी है। वैसे आजकल एक जोक बहुत फेमस हो रहा है ख़ासकर पाकिस्तान में कि जितनी देर में लड़कियाँ लिपस्टिक चेंज करती हैं उससे पहले पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बदल जाते हैं। तो इसी पे लिखा है कि अच्छा मुहाफ़िज़ ही शिकारी बन गया है मुल्क का। अच्छा मुहाफ़िज़ ही शिकारी बन गया है मुल्क का। इलेक्शन फिर से कर लो, और कोई काम थोड़ी है। इलेक्शन फिर से कर लो, और कोई काम थोड़ी है। और हमारी तरफ मत देखो यहाँ पर सब चंगासी। कि हमारी तरफ मत देखो यहाँ पर सब चंगासी। शहंशाह है वज़ीर अपना, चीन का ग़ुलाम थोड़ी है। शहंशाह है वज़ीर अपना, चीन का ग़ुलाम थोड़ी है। और अब थोड़ी सी चर्चा पाकिस्तान के जो अभी के हालात हैं उस पर करते हैं कि दिखावा है अना का 4 सू।
दिखावा है अना का 400, अंदर बचा कुछ नहीं। और कटोरा लेके फिरना दर बदर कोई शान थोड़ी है। दिखावा है अना का 400, अंदर बचा कुछ नहीं। कटोरा लेके फिरना दर बदर कोई शान थोड़ी है। यूँ कब तक मजहबी चक्की में जनता ही पिसे आखिर। यूँ कब तक मजहबी चक्की में जनता ही पिसे आखिर। आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि पाकिस्तान के स्कूल्स में हिस्ट्री बुक्स में शुरुआत ही मोहम्मद बिन कासिम से होती है। उनके लिए ना कभी राम थे, ना कभी कश्यप ऋषि थे, ना तक्षशिला जैसा कोई इंस्टीट्यूट था। तो यूँ कब तक मजहबी चक्की में जनता ही पिसे आखिर। कभी तो दिन में सहरी मांगेगी ही, कभी तो दिन में सहरी मांगेगी ही। साल भर रमज़ान थोड़ी है, साल भर रमज़ान थोड़ी है। और आगे एक तो जब से सर्जिकल स्ट्राइक हुई है पाकिस्तान में कैप्टन अभिनंदन वाली, तब से जो बची कुची अकड़ थी पाकिस्तान की वो भी गायब हो गई है। तो अब कोई भी मुंह पे चैलेंज करके चले जाता है कि बोल अपने आका से ज़रा आंखें खोल कर देखना सीखे। कि बोल अपने आका से ज़रा आंखें खोल कर देखना सीखे। जो मर्जी माए करेगा मियाँ, जो मर्जी माए करेगा मियाँ, ये ताइवान थोड़ी है मियाँ, ये ताइवान थोड़ी है। और ये कश्मीर कश्मीर क्या लगा रखा है, ये कश्मीर 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 क्या लगा के रखा है। हम एग्रेसिव ना हो, क्या बात करते हो, जान दे देंगे इसके लिए। हम एग्रेसिव ना हो, क्या बात करते हो, हम जान दे देंगे इसके लिए। इतना आसान थोड़ी है, इतना आसान थोड़ी है। सुना है ख्वाब गजवाए हिंद के हैं, सुना है ख्वाब गजवाए हिंद के हैं। मियाँ बत्ती बना ले इसकी और पीछे मुड़ के देख। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ पीछे मुड़ने को बोला है। बत्ती बनानी है और पीछे मुड़ना है बस। कि सुना है ख्वाब गजवाए हिंद के हैं मियाँ, बत्ती बना ले इसकी और पीछे मुड़ के देख। सिंध भी लाइन में खड़ा है, अकेला बलोचिस्तान थोड़ी है। सिंध भी लाइन में खड़ा है, अकेला बलोचिस्तान थोड़ी है। और आखिरी ये शेर मेरे हिंदुस्तान के उन सब मुसलमान भाइयों की तरफ से, उनके जानिब से, जो हुब्बुल वतन और मिनल ईमान को मानते हैं, यानी लव टू द मदरलैंड उसको मानते हैं, पाकिस्तानी एजेंसी ISI के किसी भी बेगैरत अरमान को नहीं। कि सुना है कि ख्वाब गजवाए हिंद के हैं मियाँ, बत्ती बना ले इसकी और पीछे मुड़ के देख। सिंध भी लाइन में खड़ा है, केवल बलोचिस्तान थोड़ी है। और क्या सोचते हो भारत का मुसलमान साथ देगा? क्या सोचते हो जंग हुई तो भारत का मुसलमान साथ देगा? छाती में ईमान गड़ा है उसके, छाती में ईमान गड़ा है उसके। केवल हाथ में कुरान थोड़ी है, केवल हाथ में कुरान थोड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए।